पढ़ने वाले हैं करंट अफेयर्स एक टॉपिक कि जो ऑयल का प्राइस में हाइक हुआ है या अपन इसे सिंपल लैंग्वेज में बोलेंगे इंक्रीज हुआ है या अपन बोल देंगे बढ़ा है। प्राइस क्या हुआ इसका? बढ़ गया। ठीक है सर, थोड़ा देखना क्या पढ़ने वाले आज अपन कि भैया ऑयल का जो प्राइस है वो क्या हो गया? बढ़ गया। ठीक है, यही टॉपिक है अपना। करंट अफेयर्स में होता है क्या, मैं तुम्हें बताता हूं। करंट अफेयर्स में वो चीज पूछी जाती है जैसे कि अभी क्या चल रहा था, इंडिया और चाइना का चल रहा था अभी झगड़ा वगैरह जो भी आप बोलते हो। ये नहीं पूछेगा कि झगड़ा किसका चल रहा था, ये तो पूरी दुनिया को पता है। यूपीएससी में सवाल क्या पूछेगा, जो झगड़ा चल रहा था वो जगह पे कौन सा चल रहा था। समझ रहा मैं क्या बोल रहा हूं? यूपीएससी के करंट अफेयर्स में ये नहीं पूछेगा कि झगड़ा किसका चल रहा था इंडिया के साथ 2019 में 2020 में कौन झगड़ा। ये स्टूपिड वाले सवाल नहीं पूछे जाते। पूछा क्या जाएगा, जहां झगड़ा हो रहा था वहां पे कौन सी रिवर है, वहां से कौन सी प्लेस है, ये पूछा जाएगा। अभी रिसेंट में क्या हुआ है, सऊदी अरेबिया। ठीक है, सऊदी अरेबिया मैं यहां लिख देता हूं। सऊदी अरेबिया पता है कहां पे है? कंट्रीज का लोकेशन याद है क्या? कैसे कैसे बताया था मैंने? जैसे इधर इंडिया है, ठीक है, इंडिया के इधर इंडियन ओशिया पता है ना, उसके नीचे में तो इधर साइड में सऊदी अरेबिया। लोकेशन तो पता है ना सऊदी अरेबिया का कहां है पक्का? सऊदी अरेबिया के बाउंड्री में एक आध कंट्री बता दो मुझे। ओमान पता है आपको? ओमान कोई कंट्री है, बाउंड्री पे है। इजराइल उसके थोड़े बाजू में है। इराक, ईरान सुना है क्या? ये सब कंट्रीज ये वाले पट्टे पे, इसको अपन क्या बोलेंगे? मिडल या सेंट्रल? मिडल ईस्ट बोलेंगे अपन, याद रहेगा? क्लियर है? वो वहां पे क्या है, कंट्री है, उसका नाम क्या बोलते हैं अपन ने? सऊदी अरेबिया। अब अपने को क्या देखना है कि इसके एक जगह पर, मैं वो जगह का भी नाम बताता हूं, वहां पे क्या था, एक पोर्ट था। पोर्ट मतलब बंदरगाह। ठीक है, साथ ही साथ यहां पे क्या था, रिफाइनरी था। क्या हम पढ़ रहे हैं, सऊदी अरेबिया पे अटैक हुआ। ठीक है, अटैक ऐसी जगह पे हुआ जहां पे सऊदी अरेबिया का क्या था, पोर्ट था। पोर्ट किस लिए होता है? कोई भी चीज का मूवमेंट करवाना हो, इट में बी इंपोर्ट और इट में बी एक्सपोर्ट। क्लियर है? ट्रेडिंग पर्पस के लिए, मैं यहां लिख दूं व्यापार पर्पस के लिए ट्रेडिंग। ट्रेडिंग में समझ गया ना, इंपोर्ट मतलब मंगाना है, एक्सपोर्ट मतलब भगाना है या बेचना है अपने, इतना क्लियर है। दूसरा क्या था यहां पे, रिफाइनरीज था। क्या था यहां पे? रिफाइनरीज। रिफाइनरीज मतलब क्या होता है, जैसे ऑयल निकला, अब ऑयल एकदम से प्योर फॉर्म में तो निकलेगा नहीं कि लो भैया लगाओ गाड़ी में डालो चलाओ। उसको क्या करना पड़ेगा, प्योर करना पड़ेगा, साफ करना पड़ेगा। आपने साइंस में पढ़ा होगा फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, कुछ आपने ऐसे हिंदी में क्या बोलते हैं इसे मुझे उतना आइडिया नहीं है। क्या है वो प्रोसेस? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। उसमें क्या होता है, जो भी क्रूड ऑयल है, ठीक है, जो भी ऑयल खराब है, अब एकदम से जमीन से जो भी निकालते हो एकदम से प्योर फॉर्म तो निकलेगा नहीं, जो भी खराब निकल रहा है उसे क्या बोलते हैं हम? क्रूड ऑयल। क्या बोलते हैं? क्रूड ऑयल। उसको क्या करेंगे अपन? रिफाइन करेंगे। रिफाइन मतलब साफ करेंगे। समझ रहा है? क्या करेंगे अपन? उसे साफ करेंगे। अच्छा एक नॉर्मल सा मुझे बताओ, पेट्रोल और डीजल में क्या फर्क है? टेम्परेचर पे, ठीक है, कि कौन कितने इस पे जलता है। आपको ये पता है डीजल से पहले अगर पेट्रोल को बाहर में रखे तो उड़ जाएगा, मतलब इतना बोल सकते हैं पेट्रोल साफ है एज कंपेयर टू डीजल। आपको ये आइडिया होगा कि अगर वो जो पेट्रोल की गाड़ी है अगर आप उसमें डीजल डाल दो तो गाड़ी से धुआं निकलने लग जाता है, हो सकता है कि उसका पिस्टन भी डैमेज हो। सुना है क्या आपने कभी ऐसा? आइडिया है? मतलब ये दोनों में प्योर फॉर्म कौन सा होगा? पेट्रोल। इसीलिए अपन क्या बोलते हैं कि इसको और रिफाइन करता होगा। जैसे डीजल है, इसको क्या किया? और रिफाइन किया। और रिफाइन किया होगा तो और पैसा लगाऊंगा, तो इसलिए अपन क्या बोलते हैं? डीजल थोड़ा महंगा होगा। ये चीज पता चल गई, प्योर फॉर्म होगा या थोड़ा सा जैसे इन्होंने बताया कि केमिकल कंपोजिशन में थोड़ा चेंज हो गया होगा। रिफाइन के होंगे तो जो और इंप्योरिटीज हो क्या होंगे? रिमूव हुआ होगा। क्लियर है? और जैसे कि हमारा जो एविएशन फ्यूल है, एविएशन मतलब जो एरोप्लेन को उड़ाता होगा, क्या उसमें डीजल डालेंगे क्या? पेट्रोल डालेंगे क्या? इससे भी क्या करेंगे? इसको और प्योर करेंगे। समझ रहा नहीं समझ रहा? हमें कैसा चाहिए फ्यूल? जला पावर देने को होना। ठीक है, तो थोड़ा आप इसे समझ के चलो कि ये क्या है, थोड़ा प्योर फॉर्म है। और अगर इससे और ऊपर समझना होगा तो आप समझो कि एरोप्लेन में जो फ्यूल डालते होंगे, इनमें भी तो फ्यूल वगैरह डालते होंगे ना, तो जो फ्यूल डालते होंगे वो और क्या होता होगा? प्योर होता होगा। क्लियर है? मतलब आप इसे अगर वातावरण में छोड़ दो
ये दोनों को, तो सबसे पहले उड़ कौन सा जाएगा? उड़ मतलब इसे इंग्लिश में बोलते हैं वोलेटिलिटी। कोई भी चीज है आप देखते हो पानी उड़ जाता है, वैसे ही दोनों में से कौन सा उड़ जाएगा पहले? पेट्रोल। इतना क्लियर है? चलो फिर आ जाते हैं। अब सऊदी अरेबिया और इंडिया का रिलेशन क्या है? हमने तो सुन लिया ऊपर ऊपर, क्या इसके ऊपर क्या हुआ? बम फूटा, ठीक है। इसके ऊपर करीबन 14 ड्रोन समझते हैं, कहीं आप फंक्शन वंक्शन में गए होंगे तो उड़ते रहते हैं वो, उसकी मदद से 8 बैलिस्टिक मिसाइल पता है क्या सभी को? साइंस के लेक्चर में पढ़े होंगे बैलिस्टिक मिसाइल। तो इसकी मदद से क्या किया गया? अटैक किया गया। कहां पे? सऊदी अरेबिया में। किसने अटैक किया है? उसे हम बोलते हैं हाउथी रिबेल। अब बोलोगे सर ये हाउथी रिबेल क्या? अपने इसमें नक्सलाइट पता है आपको? नक्सलाइट सुना है आपने इसमें? वैसी समझ लो क्या है ये लोग, हाउथी रिबेल मतलब उधर का। अब ये नक्सलाइट बंद क्यों गए? ये भी तो जानना पड़ेगा कि भैया ये क्यों एकदम से जोश में आ गए, और ये है कहां के लोग, ये भी तो देखना पड़ेगा। ये कहां के लोग हैं? तो ये भी कहां के हैं? सऊदी अरेबिया के। जैसे मैं समझने के लिए बोल रहा हूं, ये सऊदी अरेबिया, ठीक है। इधर एक ऐसा पोर्शन ले लेता हूं मैं, इधर साइड वाला, इधर साइड में मैं मान लेता हूं कि हाउथी लोग हैं। समझने के लिए अपन हाउथी लोग हैं, या इसको अपन ने मान लिया कि नॉर्थ वेस्टर्न साइड, समझने के लिए अपन मान रहे हैं। और इधर साइड में जो सऊदी अरेबिया के लोग हैं वो रहते हैं सभी एक ही लोग। पर यहां क्या चलता है? कास्ट डिफरेंस। अब कास्ट कौन से डिफरेंस पे चलता है? यहां पे सभी लोग हैं इस्लाम समझते हैं, मुसलमान है। बट इसमें भी क्या है? कैटेगरी कैसी है? शिया, हाँ बेटा बोलो, और दूसरा सुन्नी। समझ रहा मैं क्या बोल रहा हूं? एक जगह है, जैसे ये इतना बड़ा जगह है, अब इसी के अंदर, ये जगह के अंदर, जैसे अपन ने का इंडिया का एग्जांपल लिया, एक नक्सलाइट ले लिया और अपन अपना नॉर्मल मान लेते हैं, अपन इंडियन के लोग। नक्सलाइट को अपन ने थोड़ा सा अलग कर दिया। क्यों अलग कर दिया? क्योंकि नक्सलाइट का काम क्या अलग ही है। क्यों अलग है? क्योंकि वो लोग वो गुच्छे में क्यों जमा हुए, उनका भी तो कारण होना चाहिए। मतलब वो लोग क्या चाहते हैं? आतंक फैलाना। समझते हो कि नक्सलाइट क्या करते हैं? ठीक है। अब वो नक्सलाइट में कौन से लोग होंगे? वो लोग जिनको ऐसा महसूस होता होगा कि हम लोग क्या है, निग्लेक्टेड। मतलब जैसे देखो यहां पे 8 लोग हो, ठीक है। अब मैं हूं गवर्नमेंट या मैं हूं पीएम, आप सभी अलग अलग जाति के हो। मैंने इसमें से 7 लोगों को अच्छे फैसिलिटीज दिए, एक को मैंने नहीं दिया, तो वो क्या सोचेगा मेरे लिए? मतलब मुझे क्या कर दिया उन्होंने? छोड़ दिया है। मेरे साथ क्या कर रहे हैं? वो भेदभाव कर रहे हैं। तो इसके वजह से क्या होंगे? ग्रोथ होंगे। जैसे नक्सलाइट, क्यों लोग उसके तरफ अट्रैक्ट क्यों हो रहे? क्योंकि कुछ लोगों का ऐसा लगता है कि मैं निग्लेक्टेड हूं सोसाइटी में, मुझे कोई देख नहीं रहा है, मेरी जो बातें कोई सुन नहीं रहा है। जैसे कि अपने इंडिया में आप अगर देखो तो इंडिया के लोग हैं जो बम विस्फोट करने में, या आप मान सकते हो जैसे जैश-ए मोहम्मद, आपने सुना तो होगा कि जो बाहर वाला अटैक कब कर पाएगा? जब इंडिया में कोई घुसखोर होगा। इतना तो आपको क्लियर है। अब ये घुसखोर होते क्यों है? समझ रहे हो कि जड़ पे अपने को क्या पहुंचना है कि भैया इंडिया में घुसखोरी होती है, इंडिया में करप्शन होता क्यों है? इंडिया में अटैक हो रहा है, इंडिया में करप्शन हो रहा है, इंडिया में झगड़ा हो रहा है, फसाद हो रहा है, क्यों हो रहा है? इंडिया में इतना क्यों झगड़ रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम कम्युनल कॉन्फ्लिक्ट क्यों हो रहा है? क्योंकि कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि हम लोग क्या हो रहे हैं? निग्लेक्ट हो रहे हैं। हम लोग क्या हो रहे हैं? एक कारण हम लोग क्या हो रहे हैं? निग्लेक्ट हो रहे हैं, मतलब हमारी कोई सुन नहीं रहा। दूसरा कारण क्या होता है? जो ज्यादा लोग रहते हैं वो क्या सोचते हैं कि नहीं, मेरी जो धर्म है, मेरा जो जात है, वो सब क्या करना चाहिए? मानना चाहिए। ये 2-3 कारण है अच्छे मोटे मोटे, अपन पता है कि नहीं पता है? ठीक है। वैसे ही जो यहाँ पे सन्नी मुस्लिम है, क्या बात करें हम? सन्नी मुस्लिम, तो ये करीबन कितना है? 84 to 85%, थोड़ा चेंज हो सकता है, 80, 84, ठीक है। और ये जो यहाँ पे शिया मुस्लिम है, इधर वाला पोर्शन कौन है? सुन्नी। इधर वाला पोर्शन में कौन है? शिया। शिया कितने हैं? 10 से 20%, थोड़ा सा फ्लक्स हो सकता है, इसमें फ्लक्चुएट हो सकता है। समझ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? ये एक सऊदी अरेबिया है, इसमें क्या हुआ है? जो कुछ लोग हैं, देखो अगर आप ये दोनों इस्लाम में ये सेक्ट्स मतलब ये दोनों विभाग देखो, कौन सा? शिया और सन्नी मुस्लिम, इनमें भी थोड़ा सा फर्क है। क्या है फर्क? क्या है बेटा?
ये तो कंट्री में, और क्या फर्क है। तो इनमें किस चीज के लिए है कि मानने के ऊपर, कोई प्रोफेट मोहम्मद को मानता है, कोई अली को मानता है, ठीक है, इसको थोड़ा सा आप देख लेना। पर जो अपना टॉपिक है कि यहाँ पे डिवाइडेशन कैसा है, यहाँ कोई दूसरे धर्म के होंगे तो बहुत ही कम मात्रा में होंगे, यहाँ जो दो ज्यादा चलते हैं, इस्लामिक स्टेट, ये तो आपको पता है इधर इस्लामिक स्टेट है लगभग, जैसे ईरान है, इराक है, इजराइल है, ये सब जो है ये क्या है, इस्लामिक स्टेट है। तो इसमें क्या हुआ, सेपरेशन होगा। सेपरेशन क्या होगा, क्योंकि लोग क्या मानते होंगे, कुछ लोग क्या मानते होंगे कि हम जो जात के, हमें क्या कर रहे हैं लोग, निगलेक्ट कर रहे हैं। ये लोग किसको सपोर्ट कर रहे हैं, सिर्फ सन्नी मुस्लिम को। वो कितने मात्रा में लोग हैं, 10 से 20%, और इधर कितने है ये 80 से 85%। इतना क्लियर है, पक्का लिखो तो ये डेटा, ये लिखना 14 ड्रोन्स, 8 मिसाइल्स, बैलिस्टिक मिसाइल यूज्ड टू अटैक ऑन। अटैक हुआ है, किसके ऊपर अटैक हुआ है, सऊदी अरेबिया में। किया किसने, हाउथी रिबेल ने। हाउथी रिबेल कौन है, शिया कैटेगरी के हैं, समझ रहे, मुस्लिम में अपन ने दो भाग किया, शिया और सुन्नी। सुन्नी ज्यादा लोग हैं वहां पे, मेजोरिटी में कौन है, सुन्नी है, कम इसमें कौन है, शिया है। अटैक किसने किया, हाउथी रिबेल्स, जो वहां रहते हैं, जो उनकी जो वो कैटेगरी है, मतलब उन्होंने बोला है कि हमने अटैक किया, उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाई है, ठीक है। उसके बाद कौन सा जगह पे किया उन्होंने, रास तनूरा, ये जगह का नाम है। वहां पे क्या है, पोर्ट भी है। पोर्ट किस लिए, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कराने के लिए। दूसरा क्या है, वहां पे रिफाइनरीज है, क्रूड ऑयल जो आएगा उसको क्या करेगा, वो रिफाइन करेगा, समझ रहा है। क्रूड ऑयल उतना गंदा तो कहीं पे बेचेगा नहीं, वो रिफाइन करेगा और क्या करेगा, एक्सपोर्ट इंपोर्ट करेगा। साथ ही साथ आपको ये याद रखना है कि इसके जो अटैक है, उसके अटैक से कोई डैमेज ही नहीं हुआ। अब सबसे मेन चीज क्या है, ना ही कोई इंसान मरा, मैन एंड वुमेन कोई भी वहां डेड नहीं हुआ, डिस्ट्रक्शन कुछ भी हुआ, ना ही कोई चीज पे उतना इंपैक्ट पड़ा। अब बोलोगे सर क्यों, अब भैया जो उन्होंने बम छोड़ा होगा, जो भी छोड़ा होगा, वो उन्होंने लोकेशन ठीक से सेट नहीं किया होगा, या जानबूझ के किया होगा डराने के लिए। अब ये तो मैं नहीं बता सकता, ये तो अपन न्यूज देख रहे कि भैया वहां पे डिस्ट्रक्शन उतना नहीं हुआ। पर इससे इंडिया पे क्यों इसका इफेक्ट आया, सबसे मेन चीज क्या है, सऊदी अरेबिया के बारे में हम पढ़ क्यों रहे। इसका इंडिया पे इसलिए इफेक्ट आया क्योंकि जनवरी जब था हमारा, जनवरी पे $50 US बैरल जो अपना रेट चालू था तेल का। इतना तो पता है अपन इंपोर्ट कहां से कराते हैं, ऑयल, ऑयल कहां से इंपोर्ट कराते हैं, गल्फ कंट्रीज से। गल्फ कंट्रीज में क्या क्या आ जाएगा, जैसे ये सऊदी आ गया, सऊदी अरेबिया आ गया, इराक, यमन, यही सब कंट्रीज गल्फ में जो है वहीं से अपन इंपोर्ट कराते हैं। तो अपने लिए जो ये मेन फैक्टर है सऊदी अरेबिया, ये अपने लिए क्या है, इंडिया के लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है, इसीलिए अपन इसे पढ़ रहे हैं, ठीक है। जनवरी में रेट कितना चालू था, $50 पर बैरल, ठीक है। अब कितना रेट हो गया मार्च में, जो ये अभी डेट चल रहा है, $70 पर बैरल। अब ये बैरल मतलब कितना होता है, बैरल मतलब किसी को आइडिया है क्या, 159 लीटर्स, ठीक है। एक बैरल मतलब कितना होता है, 159 लीटर्स। चलो थोड़ा कैलकुलेशन करके देखते हैं कि अपने इंडियन रुपीस में कितना पैसा आएगा। क्या बोल रहा है वो, वन बैरल कितना हो रहा है, 159 लीटर्स, ठीक है। रेट कितना चालू था, देखो रेट की बढ़ोतरी देखो कितना चालू है, $50 पर बैरल, ठीक है। बैरल मतलब कितना होता है, 159 लीटर्स, ठीक है। कितना बढ़ गया एकदम से, 70। फैक्टर समझ रहे हैं। अब पहले इंडिया में देखो, इंडिया में पेट्रोल ये क्या जीएसटी के अंडर में है क्या, है क्या, जीएसटी में अगर आप देखो, जहां तक मुझे आइडिया है, जीएसटी में हाईएस्ट 28 या 18% टैक्स लगता है कोई भी प्रोडक्ट पे, 28%, ठीक है। मतलब मैं कंफर्म हूं, मैं सही हूं। जीएसटी में कितना हाईएस्ट परसेंटेज लगता है टैक्स, 28%, ठीक है, जीएसटी के अंडर में। अब मुद्दा तो ये भी चल रहा है, क्या जो पेट्रोल है, पेट्रोल या डीजल या फ्यूल, क्या उसको जीएसटी के अंडर में लाया जाए या नहीं लाया जाए, क्यों, आपका मत है लाना चाहिए, किसी का मत है कि नहीं लाना चाहिए। तो मैं आपको एक चीज बता दूं कि जब हम वहां से लेते हैं, समझ रहे हैं, आप डीलर हो,
तरन्नुम डीलर है, डीलर कहाँ से? सऊदी अरेबिया से। अब मुझे क्या करना? ऑयल लेना है, मुझे क्या लेना? वहां से ऑयल लेना, फ्यूल लेना है। तो मैं कितने रुपए लेता हूं? 32.12। मोटा मोटी अपन कैलकुलेशन समझ रहे रुपीज में। 1 लीटर की बात कर रहा हूं, कितने लीटर की? 1 लीटर। समझना, ये कौन है? तरन्नुम जो अपनी डीलर है, वो कहां से? सऊदी अरेबिया से। ये मुझे बेचेंगे, ठीक है। अब भैया बेचा है तो टैक्स तो देना पड़ेगा। एक चीज आपको बिल्कुल दिमाग में ठान के रखना है। क्या ठान के रखना है? हर स्टेट में जो ऑयल का प्राइस है, पेट्रोल का, डीजल का, ये वैरी करता है। वैट, ठीक है, वैल्यू एडेड टैक्स, ठीक है, याद रहेगा। यहां मैं लिख देता हूं वैट, यहां पे लिख देता हूं वैट। दिख रहा ना सभी को? क्या बोलते हैं हम इसे? वैल्यू एडेड टैक्स। ये कौन लगाता है? स्टेट लगाता है। जैसे एमपी है, यूपी है, महाराष्ट्र है, ये लगाएंगे। क्लियर है? एक भैया मेन चीज है, सेंट्रल तो लगाएंगे ही। एक्साइज ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी कौन लगाएगा? सेंटर। समझता ना? सेंट्रल मतलब जो अपना गवर्नमेंट हो, वहां से एक लगना है, ठीक है। पहला तो किससे पैसा ले लिया? मुझसे, तरन्नुम ने ले लिया, डीलर ने। दूसरा मैंने क्या बोल दिया? एक्साइज ड्यूटी लगने वाला है सेंट्रल से। थर्ड क्या बोल दिया हमने? स्टेट लगाने वाला है, ठीक है। और आपको पता है क्या, एक होता है डीलर कमीशन, लिख देते अपन। क्या लिखेंगे यहां पे? डीलर कमीशन। नहीं, इसको नहीं कहा अपन, अच्छे बड़े में लेते। देखो आपको समझेगा कि आखिर पिक्चर बनती कैसे। चलो देखते हैं। यहां पे एक डीलर पे अपन ने मान दिया, कहां का है डीलर? वो सऊदी का। मैंने इससे कितने का खरीदा? 32 का। कुछ कितना है? 32.54। अपन किसकी बात करें? पेट्रोल की बात करें, ठीक है, फिलहाल पेट्रोल की। अब उसके ऊपर सबसे मेन है सेंटर, तो अपना लगाएंगे भैया। समझता ना सेंटर क्यों लगाएंगे? सेंटर अपना टैक्स लगाएगा। कितना लगाएगा टैक्स? 32.90 रुपीज में चल रहा है। अपन 1 लीटर पेट्रोल की बात करें, कितना? 1 लीटर पेट्रोल, ठीक है। टैक्स कितना लगा? 32.54 डीलर ने, एक्साइज ड्यूटी 32.90। उसके बाद एक भैया डीलर कमीशन आता है। कमीशन समझता है क्या आपको? अशोक कमीशन समझता है? कमीशन खींचना। कमीशन कितना लेता है? कमीशन लेता है 3 रुपए पर लीटर की बात करो ना, तो बोलोगे सर 3 रुपए में क्या होगा? पर लीटर में सोचो कितने बैरल्स आते होंगे, ठीक है, ये हिसाब से अपने को चलना है। उसके बाद स्टेट लगाने वाला। आपको इतना तो पता है, मैं बता चुका कि हर स्टेट में क्या होता है, पेट्रोल अलग अलग फ्लक्चुएट करता है, ठीक है। ये मैं किसकी बात कर रहा हूं? एक मैं ले लेता हूं स्टेट या यूनियन की बात, यूनियन टेरिटरी की बात करता हूं, दिल्ली की बात कर रहा हूं। कहां की बात कर रहा हूं? दिल्ली। पता है दिल्ली क्या है? यूनियन एंड टेरिटरी। वहां पे अथॉरिटी किसकी चलती है? इतना तो सबको आइडिया है ना, ठीक है। उसके बाद वैल्यू एडेड लगा दिया अपन ने, ठीक है। वैल्यू एडेड टैक्स कितना है? 21.04, ठीक है। और फिर टोटल प्राइस कितनी होंगी? करीबन ये नियर अबाउट 90 या 91 कुछ आ रहा होगा। समझ लो इतना पैसा लग रहा है। अब इसमें मेन चीज अगर आप देखो तो एक्चुअल पैसा कितने का है? ये मैंने जो डीलर है अपना, उससे कितने में खरीदा? 32। टैक्स कितना लग रहा है? ये बाकी जो बचा हुआ है समझ लो इतना टैक्स लग रहा है। समझ रहा है क्या? ठीक है। अब अगर इसमें समझना, अभी जो मेन चीज है, अगर इसको हम जीएसटी के अंदर ला लेते, किसके अंदर ला रहे हैं? समझो, हाँ, ये देखो पिक्चर आपको क्लियर हो जाएंगी। अगर मैं जीएसटी के अंदर ला लूं, जीएसटी के अंदर हाईएस्ट से हाईएस्ट कितना टैक्स लग सकता है? आपको पता होगा, ये जैसे जहां तक मुझे याद है 5% लगता है या 12% लगता है। कुछ आइडिया है क्या आपको? 5 या 6% लगता है, रेंज है ना, 5 या 6 या 12%, ऐसा कुछ हो है, 18%। हाईएस्ट मैं बताता हूं, ये तो समझने के लिए बोल रहा हूं। हाईएस्ट कितना लग सकता है? 28%। क्लियर है? अब ये इतना पैसा है 32.54, इस पे लगा दो 28%, मतलब डबल करके जो भी 28% बढ़ा दो वो पैसा, और इधर से सोच लो कि कितना पैसा टैक्स में लग रहा है। जीएसटी पता है ना, जीएसटी क्या है? एक है, ठीक है। वो एक जगह कलेक्ट होगा और उसके बाद क्या होगा? डिस्ट्रीब्यूट होगा। कुछ आइडिया है? नहीं है? जीएसटी क्या है? हैव यू हर्ड अबाउट जीएसटी?
अभी जीएसटी के और जैसे निर्मला सीतारमन और जो सारे स्टेट है उनमें अभी बहस चल रही थी। किस चीज पे बहस चल रही थी? जीएसटी के ऊपर। सुना है नहीं सुना है रिसेंट में? अमाउंट जो स्टेट को नहीं मिल रहा था, जिसका निर्मला सीतारमन ने क्या बोला था, इट इज एक्ट ऑफ गॉड। जो भी पैंडेमिक आया है, जो भी लॉसेस आए, इट इज बिकॉज ऑफ एक्ट ऑफ गॉड। ये सेंटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, जबकि किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहना चाहिए? सेंटर की। कुछ आइडिया है? नहीं है? नहीं है कुछ आइडिया? आप हो सके तो न्यूज़पेपर पढ़िए या आप देखना कि जीएसटी को लेकर सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट में क्या टसल हो रहा है, क्या उसमें झगड़ा हुआ था, क्या उसमें बहसबाजी हुई थी। और उसमें जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमन, उन्होंने जो ये स्टेटमेंट दिया था, इट इज बिकॉज ऑफ एक्ट ऑफ गॉड। समझ रहे क्या बोलना चाह रहा हूं मैं? कि ये जो पैंडेमिक आई है, महामारी आई है, ठीक है, आपको एक चीज बता दूं मैं कि ये जो ऑयल्स है, अभी हमारा क्या चल रहा है? कंटिन्यू यूज चल रहा है, कंटिन्यू यूज चल रहा है। वहां से प्रोडक्शन और क्या कर रहे हैं? हम उसे यूज कर रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले जब पैंडेमिक में फुल लॉकडाउन था, पूरा देश बंद था, जितनी हमारी कैपेसिटी है लेने की, हम ले नहीं रहे थे। समझ रहे हैं क्या कर रहे थे? हम ले रहे थे क्या? नहीं ले रहे थे। अब नहीं ले रहे तो उधर स्टोर भी तो होना चाहिए, तो कैपेसिटी के ऊपर जा रहा था। फिर आपने बीच में सुना कि ऑयल का प्राइस एकदम से घट गया था। कुछ आइडिया नहीं है? सुना था? ऐसा नहीं सुना था कि ऑयल का रेट क्या हो गया? एकदम से कम हो गया। ठीक है, क्यों कम हो गया? जैसे कि इंडिया है भैया, ऑयल अगर अपन मंगा भी लेते, स्टोर करने की तो क्षमता हो ना अपने इसमें। ऑयल ऐसी चीजें तो है नहीं कि बॉटल में सबके घर पे रख दो चल जाएगा, ऐसी चीजें क्या? नहीं है। तो बेटा स्टोर करके रखा था, पर स्टोरिंग उतना ये भी तो होना चाहिए जो अपनी रिक्वायरमेंट है। समझ रहा है? जो अपने क्या है रिक्वायरमेंट है, वो एक टाइम के लिए ठीक है, 1 दिन का 2 दिन का स्टोर करके रख लिया, दैट इज इनफ। ठीक है, 1 दिन का 2 दिन का स्टोर करके रख लिया, उसके बाद स्टोर ही नहीं कर रहे तो मान लो कि सारे देश से अपने कनेक्शन ही चले गए। आपको पता है सऊदी अरेबिया, ईरान, इराक, ये सब बहुत महंगे बन गए। दुबई वगैरह सुना है ना आपने? क्या बोलते हैं? सोने की नगरी। क्या है वहां पे सोने की नगरी जैसा? सिर्फ किसके दम पे बने? वो ऑयल के दम पर। सुना है नहीं सुना है? सोने की नगरी बोलते हैं। किसके दम पे बना? ऑयल के दम पर। तो ऑयल बेचेंगे तब पैसा आएगा, फुकट में तो आएगा नहीं कि भैया नहीं तेरे पास ऑयल है तो अभी से देख। ऑयल बेचेगा तब पैसा आएगा। अब पूरा लॉकडाउन है, जहां पे प्लेन्स बंद है, सब कुछ बंद है, तो वहां पे फ्यूल यूज कहां होगा? समझ रहा है? फ्यूल यूज कहां होगा? अब जो मेरे पास स्टोरेज है, मान लो मेरे पास इतना स्टोरेज है कि मैं इसमें 1-2 कंट्री का रख सकता हूं, पर कितने कंट्री जो लॉकडाउन में चले गए थे, और जो सबसे बड़े बड़े कंट्री थे, कंट्री कौन से सबसे बड़े बड़े हैं? यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, लगभग कंट्रीज सभी क्या थे? लॉकडाउन में थे। समझ रहा है? मतलब ऑयल का इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं हो रहा था। समझ रहा है? अब इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं होगा तो ऑयल का डिमांड क्या हो जाएगा? एकदम से गिर जाएगा। ठीक है, फिर अभी लॉकडाउन हटा है, सारे कंट्रीज का मूवमेंट चालू हो गया, तो फिर से क्या हुआ? ऑयल प्राइस क्या होती रहेगा? बढ़ेगा। जो कम हो गया था वो क्या? जैसे कि मुझे जहां तक याद है $30 पर बैरल चल रहा था, 30 या 38 कुछ था $US पर बैरल चल रहा था। ठीक है, आज के रेट में हम कितना देख रहे हैं? जनवरी में कितना था? 50। जनवरी में कितना था? 50। पर ये पिछले वीक से कितना हो गया इसका रेट? 70। समझ रहा फर्क कितना आ रहा है? एकदम से 20 बढ़ गया। क्लियर हो रहा है? ठीक है, अब आए हो पिक्चर में, और यहां आपको समझा है कि अगर देखो, एक आपको ये भी आ सकता है, एक लॉजिक का क्वेश्चन है, इसमें आपको ये भी पूछ सकता है, अगर भैया हम पेट्रोल और ऑयल को, पेट्रोल या जैसा फ्यूल को, अगर हम इसको जीएसटी के अंडर ला लेते, जीएसटी के अंडर ला लेते, तो ये क्या ये फिजिबल रहेगा कि नहीं रहेगा? जैसे कि वो कहते हैं फिजिबल है। क्यों वो बोल रहे हैं फिजिबल है? क्योंकि सर क्या हो जाएगा, पेट्रोल का इतना दाम मिलेगा नहीं, सस्ते में मिलेगा। आपको पता है बाहर में कई देश है जहां पे सस्ते में मिलते हैं, और कई देश है जहां पे 120 रुपए लीटर भी मिलते हैं। ठीक है, और यहाँ क्या है, जैसे कि यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं कि इसका रेट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। रेट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। समझ रहे क्या बोल रहा हूं मैं? रेट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। पर जैसे कि इंडिया, हम अब इंडिया की बात करते हैं। इंडिया एक देश है, आपको पता है बजट उजट जब आता है तब इंडिया कितना खर्च करेंगे,
कितना पैसा लाएंगी, सब बातें होती है। अब भैया इंडिया एक देश है, उसको चलाने के लिए क्या चाहिए? पैसा कहां से आएगा? टैक्स से आएगा। अब भैया टैक्स ज्यादा लेंगे तभी कुछ कंट्री में पैसा आएगा, तो क्या होगा? जो अपना बैलेंस ऑफ पेमेंट है, समझ रहे, जो अपने ऊपर उधार है, आपको तो पता है ना, जैसे इस बार का भी आपने बजट देखा होगा, तो कुछ अमाउंट क्या है क्राइसिस में, मतलब बैलेंस ऑफ पेमेंट है। बैलेंस ऑफ पेमेंट मतलब अभी भी अपन क्या है, नुकसान में है। समझ रहा है नहीं समझ रहा? तो आपने ये भी सुना होगा बैलेंस ऑफ पेमेंट के लिए, जैसे कि मैं आपको बताता हूं LIC, हैव यू हर्ड अबाउट LIC? क्या होता है? लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, ऐसी होता है कुछ। LIC में क्या था, पहले पूरी अथॉरिटी किसकी थी? पब्लिक सेक्टर। अब ये पब्लिक सेक्टर क्या होता है? जिसमें गवर्नमेंट का स्टेक, गवर्नमेंट का परसेंटेज कितना हो, 51% से ज्यादा रहेगा, ठीक है, कम नहीं रहना चाहिए। क्या रहना चाहिए? ज्यादा रहना चाहिए। या 51% किसका रहेगा? पब्लिक सेक्टर का, गवर्नमेंट का। पर इंडिया ने क्या बोला है, इंडिया के गवर्नमेंट ने क्या बोला है, भैया उधार तो चढ़ा है, इसको पूरा तो करना पड़ेगा, क्राइसिस में तो है, तो अपन क्या करेंगे, कुछ कुछ जो गवर्नमेंट के सेक्टर्स है उसमें अपन किसको, प्राइवेट को आने देंगे। प्राइवेट को आने देंगे, इसका मतलब क्या है, जो गवर्नमेंट का 51% है इसको अपन क्या करेंगे, बेचेंगे। किसको बेचेंगे? प्राइवेट सेक्टर को। तो आपने देखा होगा बजट में इसका 74% क्या बोला गया था, कहां बेचेंगे हम? प्राइवेट सेक्टर को। मतलब जो गवर्नमेंट की अथॉरिटी थी किसके अंदर, LIC के अंदर, अब किसकी आ जाएंगे, क्या आ गया अपना, ये यहां पे आ गया, बजट आ गया। पता है ना बजट, बजट जो हुआ था, बजट में हम दो चीज देखते हैं, भैया पैसा आएगा कहां से और पैसा जाएगा कहां। तो अपन अभी भी क्या है, नुकसान में, अपना एक्सपेंडिचर क्या है, ज्यादा है, तो उसको कम कैसे करेंगे? अब अपने को कैसे तो कैसे कम करना पड़ेगा। एक चीज कर सकते, क्या करेंगे, टैक्स बढ़ा दे आपके ऊपर। क्या कर देंगे अपन? टैक्स। टैक्स बढ़ाएंगे तो लोग गुस्सा, पैसा कहां से आएगा? समझ रहे? तो अपने को क्या करना पड़ेगा, जैसे कि जो गवर्नमेंट अथॉरिटीज है, गवर्नमेंट अथॉरिटीज के जो अंडर में है, जैसे PSU पता है आपको, पब्लिक सेक्टर सर्विसेज, सुना है नहीं सुना? तो इसको क्या करेंगे अपन, प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्वमेंट देंगे, प्राइवेट सेक्टर को अथॉरिटी देंगे उसमें। जैसे मैंने आपको LIC का बताया, LIC में पहले किसका था, गवर्नमेंट की अथॉरिटी थी। क्यों? गवर्नमेंट का परसेंटेज कितना था, 51%। पर अब गवर्नमेंट क्या चाह रही है, हम कितना दे देंगे इसका, 74% किसको दे देंगे, प्राइवेट को। मतलब आप अथॉरिटी किसके आ जाएंगे उसमें, डिसीजन मेकिंग कौन रहेगा, रहेगा ध्यान में, प्राइवेट सेक्टर। वहां पे अटैक हुआ, क्यों अटैक हुआ, हाउथी रिबेल्स से। क्या हाउथी रिबेल्स कौन है, इनका फॉर्मेशन कब हुआ, 1962 में जो वॉर हुआ था 1970 तक के, उसमें क्या हुआ, जो शिया मुस्लिम है उनको ऐसा लगा कि क्या हो रहे, वो निगलेक्ट हो रहे, तो क्या होने लग गए, जैसे अपने को लगता है कि जैसे अपने इंडिया में, बोलने की बात बोल रहा हूँ कि जैसे इंडिया और मुस्लिम, हिंदू और मुस्लिम है, मुस्लिम लोगों को क्या लगता है कि हम क्या हो रहे हैं, निगलेक्ट होते जा रहे हैं, माइनॉरिटीज है, तो क्या होता है, ये अलग अलग होते जाते हैं। समझ रहे, गैप बढ़ने लग जाता है, कम्युनिटी में वायलेंस आता है, उधर में ज्यादा वायलेंस है, अपने तरफ थोड़े से स्थिर में है, उधर में ज्यादा वायलेंस है। समझ रहा? अब ज्यादा वायलेंस किसका है, शिया क्या लेके बैठी के भैया हमको कुछ मिला ही नहीं, सन्नी मुस्लिम शांत बैठी के भैया हमको सब, समझ रहे हो सोच में, तो उन्होंने अटैक कर दिया होगा। हार्डली मुझे 5 या 10 मिनट लगता समझाने में, पर 5-10 मिनट में समझ के करना क्या है, वो तो न्यूज आप कहीं से भी पढ़ लेते थे। जो मैंने अपना टाइम इसमें दिया है वो कहाँ दिया मैंने, कि मैंने पहले इसे रिलेशन जोड़ने पे लाया कि भैया इंडिया के साथ, जैसे मैं अभी भी आपको डेटा देता हूं 2018 और 19 का डेटा बता रहा हूं मैं, सऊदी अरेबिया के साथ और इंडिया का करीबन $34 बिलियन, 34 या 28 बिलियन डॉलर का क्या है, व्यापार है, बायलैटरल। बायलैटरल मतलब समस्या है क्या, दोनों तरफ से, समझ रहा है, दोनों तरफ से व्यापार है। अब अपने को समझने को ना, जो गल्फ कंट्रीज है इधर साइड, जैसे ईरान, इराक, ये सऊदी, ये सब किसके लिए है, अपने को ऑयल देने के लिए। समझ रहे हो, इनके तरफ क्या है, सबसे ज्यादा ऑयल है, तो अपन क्या करते हैं, इससे ऑयल इंपोर्ट करते हैं, मतलब अपने लिए क्या, ये इंपॉर्टेंट प्लेयर है। अगर यहाँ पे कुछ अटैक होता है, देखो एकदम से प्राइस बढ़ गया, अपन सबसे ज्यादा ऑयल इंपोर्ट कराते हैं, आपको तो पता होगा, पहले दूसरे नंबर पे अपन उतना ऑयल यूज करते हैं। बहुत बड़ी कंट्रीज अपनी डेवलपिंग है, चाइना के बाद, अमेरिका के बाद अपन यूज करते हैं, इतना तो आइडिया होगा आपको। अब इतना ऑयल मंगाना है, एकदम से प्राइस उतना बढ़ जाएगा, तो ये किसके ऊपर फैक्टर अफेक्ट करेगा, अपने ऊपर। अपने ऊपर भी किसके ऊपर, जो मिडिल क्लास है, टैक्स तो सभी भरना है,
तो सबसे ज्यादा किसके ऊपर इफेक्ट आएगा? मिडिल क्लास। जो रीच है वो एक टाइम पे ठीक है कि उनको कंफर्टेबल है, पर किसके ऊपर आएगा ये फैक्टर इफेक्ट करेगा? मिडिल क्लास। अब भैया 100 रुपए पहले पेट्रोल चालू है और इसके जगह 125 रुपए पेट्रोल आने लगा तो क्या करोगे फिर? तमाशे तो जाएंगे इंडिया में, समझ रहे? इसलिए अपन ने इसको किससे रेट करने की कोशिश की है? इंडिया से, समझ रहे? अब इंडिया और साउथ जो ये है सऊदी, ये दोनों के रिलेशन पक्के क्यों है? पक्के इसलिए है कि 2010 से, जैसे 2010 में मनमोहन सिंह, कौन थे अपने पीएम, कौन थे? मनमोहन सिंह थे क्या? पक्का? हाँ, मनमोहन सिंह थे। उन्होंने क्या किया? इनके साथ शुरुआत की, दोस्ती का हाथ बढ़ाया, समझ रहे हो? कहां पे? जो जैसे इसकी कैपिटल कौन सी है? रियाद। सऊदी कैपिटल कौन सी है? रियाद है। पता है कि नहीं पता? कैपिटल कौन सी है? रियाद है। तो वहां पे इनकी मीटिंग भी होंगी या वहां पे बातचीत भी होगी कि भैया अपने को आगे रिलेशन बढ़ाना है। उसके बाद जैसे 2010 में शुरुआत हुई मनमोहन सिंह से, उसके बाद 2012 में डिफेंस के ऊपर लेके बात चली होंगे, समझ रहे हैं? हम एक चीज याद रखो, क्या बताया हमारे जो बेस्ट जो फिलोसोफर है, उन्होंने क्या बताया? कोई भी देश किसी का नहीं, समझ रहे हो? कोई देश किसी का दोस्त नहीं है। मतलब सिर्फ किससे होना चाहिए? व्यापार से। फायदे में क्या है, उसके फायदे में क्या है, समझ रहे हो? इसलिए देखना दोस्ती भी टूटते रहते, कोई देश इसके तरफ से तो कुछ टाइम बाद उसके तरफ से। अपन ये सब देख चुके, ठीक है? तो आते अपन 2012, 2014 में तो कौन आ गए? मोदी जी आ गए। मोदी जी आ गए तो और उन्होंने एफर्ट दिया दूसरे कंट्री से अपना फॉरेन रिलेशन बढ़ाने के लिए। जैसे अपन देख सकते हैं, जैसे 2019, 2017 या 2016 से लेकर 2019 तक के करीबन 2 से 3 बार विजिट हो चुकी है। क्या हो चुकी है? विजिट। अब विजिट कब होंगी? जैसे अपने मोदी जी कहीं पे ऐसी थोड़ी ना कि चलो उठ के चले गए विजिट करके आएंगे, ऐसा तो नहीं होगा। विजिट कब करने जाते हैं? जब कुछ हाई लेवल की बातें हो, समझ रहे हो? हाई लेवल मतलब जैसे डिफेंस में, डिफेंस सिक्योरिटी को लेके, ऑयल इंपोर्ट एक्सपोर्ट को लेके, समझ रहे हैं नहीं समझ रहे? ये सब में बातें होंगी तभी क्या होंगी? उनकी विजिट होंगी। तो जैसे 2019 में जहां तक मुझे याद है, सऊदी अरेबिया के जो, तो उन्होंने भी विजिट किया था, मोदी जी ने भी वहां विजिट किया। तो अपनी बॉन्डिंग कैसी है? अच्छी है। और बॉन्डिंग में एक चीज क्या है मसालेदार वाली बात, कि जैसे इधर साइड भी मुसलमान है, इंडिया में भी क्या है? मुसलमान है, पता है ना आपको? तो आपको पता है हज पिलग्रिमेज, ये तो इसके वजह से भी क्या है, ये दोनों के बीच में क्या है? रिलेशन अच्छे। हज पता है? हज मुसलमानों में जाते हैं हज पे, हम हज पे चले, सुना होगा आपने कभी? तो ये एक फैक्टर से भी क्या है, दोनों के बीच में इंडिया और साउथ अमेरिका, ये साउथ क्या है? अच्छे रिलेशन है। समझ रहे हो नहीं समझ रहे? क्लियर हो रहा है? अगर हम जीएसटी में ला लेते, इसका तो दाम कम हो जाएगा, इंडिया में कम हो जाएगा। पर आपको पता है कि गवर्नमेंट को क्या चाहिए? पैसा चाहिए, कोई भी चीज के लड़ने के लिए, डेवलपमेंट के लिए। तो भैया अगर वो पेट्रोल से नहीं निकला तो कहां से निकालेंगे? वो दूसरे चीजों से तो निकालना ही है, समझ रहा नहीं समझ रहा? पेट्रोल से नहीं निकल रहा तो सीधी बात है भैया, पैसा चाहिए तो एक तो पसीने से निकालो, नहीं तो धो धा के निकालो, कैसे भी तो निकालना ही है। तो पेट्रोल से नहीं तो मतलब और कोई दूसरी चीजों से निकालते हैं। क्लियर हो रहा है? तो अपन एकदम से ऐसा भी नहीं बोल सकते कि भैया चलो कर दो इनको जीएसटी के अंदर ला दो। गवर्नमेंट देखो डिसीजन कौन लेगा, इसको जीएसटी के अंदर लाना है या नहीं लाना, कौन लेगा डिसीजन? गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट इतनी बेवकूफ तो है नहीं कि भैया मैं इसको ला लूं फिर उसके बाद मैं सब चीजों में रेट बढ़ा दूं। रेट बढ़ाने से आपको पता है आजकल पॉलिटिक्स में क्या चलता है? पैसा तो ठीक है, और किस चीज से चलती है? सपोर्ट क्यों करते हैं लोग? जैसे कि इंदिरा गांधी, गरीबी हटाओ, सुना है क्या आपने? गरीबी हटाओ, ऐसा कुछ स्लोगन था उनका। वो जीत गए थे। क्यों जीत गए थे? क्योंकि लोगों के दिमाग को पढ़ने को ना कि हमें क्या, मेरा पैसे से क्या हो रहा है? कमी हो रही है। देखो एक्चुअली जितना पैसा है 100 रुपए तो मैं निकाल के रहूंगा, 100 रुपए मतलब 10 रुपए आपको इधर छूट दूंगा तो मैं इधर से एक 2 रुपए करके तो खींच ही लूंगा। पर क्या होता है, इंपैक्ट क्या पड़ता है? अगर अपन वो करते हैं तो अपने को क्या मिलता है? वोट मिलता है। जैसे मैं हूं, अब मुझे लेना है आपसे 9 लोगों से वोट लेना है, मैं क्या बोलूंगा? आपको सारे बच्चों को एजुकेशन फ्री है, या जैसे कि मेरे अगर मेथड से चलोगे, मैं बोलूंगा आप मेरे होटल में आओ, सबको फ्री है खाना। आप सभी आ गए, सभी ने खाना खाया, जो बर्बाद करना था वो किया, मैंने एक पैसा नहीं दिया। पर मैंने क्या बोल दिया उसके बाद? आपको 1 दिन बाद जाने मिलेगा घर। कितने दिन बाद? 1 दिन बाद। और उस पर मैंने कंडीशन क्या रखा है? आप में से कोई भी वॉशरूम नहीं जा सकता।
समझो मैंने क्या किया, आपको सब चीज खिला दिया, कंडीशन क्या आपको 1 दिन 2 दिन रुकना पड़ेगा वहां पे। मैंने सिर्फ बोला है कि आपको वॉशरूम जाने पर मैं चार्ज लूंगा, ठीक है, और मैं वॉशरूम का रेट रख दो 1000 रुपये। वॉशरूम का रेट कितना रख दो, फिर तो समझ ही गए होंगे, जाना तो है ही है, फिर समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो, मतलब इधर से नहीं निकला तो भैया इधर से तो बराबर निकाल ही लेंगे खींच के, समझ रहा है, वो मैंने अपने लैंग्वेज में बताया, वैसे समझ लो। गवर्नमेंट पैसा तो चाहिए ना डेवलपमेंट करने के लिए, जो भी बैलेंस ऑफ क्राइसिस चल रहे, जिससे सब्सिडीज वगैरह देते हैं, एलपीजी पे सब्सिडीज, या नॉर्मली आपने जैसे एमएसपी, उस पर क्या करते हैं अपन, प्रोक्योर करते कि भैया कुछ प्राइस में लिया अपने 15 रुपए लिए, अपने को 2-2 रुपए में बेचना पड़ता है। गवर्नमेंट का ऐसी पैसा छापती होंगे क्या, गवर्नमेंट देती है तो पैसा जो बचता है वहां से, जो पैसा समझ रहे हो नुकसान में चल रहे, उसको कहीं से तो कहीं से निकालना पड़ेगा। सुना या नहीं सुना आपने कि क्या होता राशन में, राशन जब अपन लेने जाते हैं, आप और आपका राशन कार्ड होगा तो ठीक है, जो आपने देखा होगा 2 रुपए किलो 3 रुपए किलो मिलता है कितने में, मैंने गवर्नमेंट हो मैंने कितने रुपए में लिया, 15 रुपए, जो वहां पे 12 रुपए का नुकसान पड़ा है 1-1 केजी पर, वो कहां से निकालूंगा मैं, समझ रहा है, टैक्स से तो खींचूंगा मैं, और कहां से खींचूंगा, मेरे घर में खुद के तो पैसे छपते नहीं है, गवर्नमेंट जो भी है, मोदी जी रहे कोई भी रहे, समझ रहे, याद रहेगा तो क्लियर रहेगा। आज क्या देखा अपन ने, सऊदी अरेबिया में जो अटैक हुआ वहां क्या था, उसी के माध्यम से अपन ने थोड़ा सा इंडिया को रिलेट किया, और अपन दूसरे टॉपिक पे चले गए। कौन से टॉपिक पे चले गए कि भैया क्या पेट्रोल या जो भी अपना फ्यूल है, क्या उसको जीएसटी के अंडर में लाना चाहिए या नहीं लाना चाहिए। उसके माध्यम से अपन ने ये भी देख लिया कि इंडिया और सऊदी अरेबिया में कितने का रिलेशन वगैरह चलता है, और अपन क्या देख रहे हैं 2016-17 से 10% 15% का और ग्रोथ होते ही जा रही है, समझ रहे हो क्या बिजनेस क्या बोल रहा हूं मैं। जैसे 2016 है, 2016-17 ये आ गया 2017-18, तो इसमें क्या हो रहा है, ईयर बाय ईयर जैसे जैसे साल बढ़ रहे वैसे वैसे अपना क्या हो रहा है, बिजनेस जो इंटरैक्शन है, जो दोस्ती है, समझते हो, जो जैसे जैसे साल बढ़ रहे वैसे दोस्ती गहराई हो रही है, वही चीज क्या हो रही, दोस्ती क्या हो रही, गहरी हो रही। गहरी मतलब क्या हो रहा है, जो बायलेटरल ट्रेड होता था, व्यापार होता था, उसका भी क्या हो रहा, पैसा क्या होता जा रहा, बढ़ते जा रहा, रहेगा क्या ध्यान में, पक्का। और एक अपन ने बताया हज पिलग्रिमेज वाला, वो कॉन्सेप्ट याद रहेगा।